बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ। आप इस वक्त दे रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। बरसात के मौसम में ये बहुत अच्छी लगती है। आजकल वैसे भी बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो आप लोग ये सब चीज़ें मंगवाएं और घर पर बआसानी ये चीज़ें रेडी करें और बारिश को एंजॉय करें। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मेरी वीडियो आपको पसंद आए, ये रेसिपी पसंद आए, तो आपने इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ किसेस, ब्रेड के किसेस बना रही हूँ और ब्रेड रोल बना रही हूँ। बहुत ही मज़े के ये दोनों चीज़ें बनेंगी। तो मैंने ये 1.5 kg मैंने पोटैटो मंगवाए थे, आलू मंगवाए थे और उन्हें मैंने छोटे छोटे पीसेस में पील ऑफ करके छोटे छोटे पीसेस में मैंने इनको काट लिया था और फिर मैंने इन्हें बॉयल कर लिया। तो ये मेरे बॉयल पोटैटो पड़े हुए हैं, ये टोमेटोज़ हैं, टमाटर, और ये ग्रीन चिल्ली है और ये अनियन है। अनियन मैंने स्मॉल साइज़ बहुत ही छोटे छोटे ये अनियन थे, तो मैंने ये तकरीबन 5-6 जो है वो अनियन लिए और 1 पाव टमाटर होंगे जो मैंने लिए हैं। तकरीबन ये 3-4 टमाटोज़ होंगे। ग्रीन चिल्ली 5-6 होंगी और ये मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया था। चिकन ब्रेस्ट मैंने 1 लिया था, 1 चिकन ब्रेस्ट। तो इसे भी मैंने बॉयल कर लिया है और छोटे छोटे रेशे मैंने इसके बना लिए हैं। तो मैंने मशीन के अंदर इसके रेशे बनाए हैं। तो ज़्यादा मैंने बारीक नहीं किया और ना ही ज़्यादा मैंने बड़े रेशे रखे हैं, बस इस तरह के मैंने ये रेशे रखे हैं। तो सबसे पहले ये मैं आलू मैश कर लेती हूँ, फिर इसके अंदर मैं ये सब चीज़ें शामिल करूँगी, फिर बाकी जो चीज़ें शामिल होंगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ ब्रेड किसेस और ब्रेड चीज़ रोल। तो चीज़ रोल के लिए यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, सब चीज़ें मैंने शामिल कर ली हैं। और एक मैंने लेमन लिया है, लेमन को मैंने दरमियान से इसकी कटिंग कर ली है और एक मैंने निचोड़ कर इसके अंदर इसका रस डाल दिया है। अब ये हाफ वाला मैंने लिया है, अब ये भी इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये 1 लेमन मैंने पूरे 1 लेमन का जूस मैंने इसके अंदर डाल दिया। 2 यहाँ पर मैंने अंडे लिए हैं, अंडे मैंने तोड़ लिए हैं। नमक डालेंगे, टीस्पून मैंने नमक के डाले हैं, 2 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, रेड चिल्ली पाउडर 1.5 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टेबलस्पून। सब चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
दो हम ब्रेड लेंगे और किनारे हम इसके काट लेंगे। इस तरह हम कटिंग कर लेंगे किनारों की। अब इसे हमने करना है अच्छे से प्रेस। देखिए इस तरह हमने इसे अच्छे से फ्लैट कर लेना है। पहले आपको मैं किसीज बनाना सिखाती हूँ। तो किसीज के लिए ये है कि आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पानी से इसको अच्छे से गीला कर लूँगी। और ये ब्रेड टूटती है जब हम इसका रोल बनाएं या कि हम इसका किसीज बनाएं। तो ये ब्रेड आपने परेशान नहीं होना है। ये देखिए आपने इस तरह इसको चारों तरफ से आपने इसको सोक आपने अच्छा सा करना है। और फिर आपने इसे चारों तरफ से ऐसे पकड़ के चारों किनारों से फिर इसकी जो है वो किसी ये देखिए इस तरह हम इसको शेप देंगे। थोड़ा सा फिर हाथ को पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद छोटी छोटी से भी बना सकते हैं आप, बड़ी भी बना सकते हैं। तो मैं ज़्यादा इसके अंदर फिलिंग जो है वो ज़्यादा कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने पहले से बनाकर ये रखी है। और रोल भी मैंने बना लिए। ये रोल मैंने बना कर रखे हैं। रोल का आपको एक और मैं जो है वो मेथड बता रही हूँ किस तरह हमने रोल। ये देखिए रोल को पानी से भी आप गीला कर सकते हैं रोल बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं अंडा ले रही हूँ। अंडे से बहुत अच्छा ये रोल हो जाता है। कोई ज़्यादा इसके अंदर खूबसूरती लेकर आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने फ्राई हो जाना है, उसके ऊपर कोटिंग हो जानी है ब्रेड क्रम्स की। और ये रोल के लिए मैंने इसके अंदर ये देखिए फिलिंग कर दी। फिलिंग करने के बाद इसे हम इस तरह फोल्ड करते जाएंगे अंडे के साथ। बहुत अच्छे से माशाल्लाह से ये देखिए फोल्ड होते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा ये रोल बन गया है। और थोड़े बहुत तो क्रैक्स आते हैं तो, लेकिन ये देखें बिल्कुल भी इसके अंदर कोई क्रैक्स वगैरह नहीं आया और बहुत अच्छा से ये रोल हो गया है। इसी तरह बस हमने सारे किसी और ये रोल बना लेने हैं। ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया। अब हम बना रहे हैं चीज़ रोल। अंडा लगाएंगे। और ये मैंने चीज़ लगाई।
इसको अब हम कर लेंगे फोल्ड। और ये हमारा रोल रेडी हो गया। जब हम रोल बनाएं या किसीस बनाएं, टूटने लगे, बिल्कुल टेंशन आपने नहीं लेनी है। देखिए कितनी अच्छी इनकी, देखिए शेप इनकी बनी है, बहुत ही प्यारी इनकी शेप बनी है रोल। देखें, अब इन्हें मैं फ्राई करूंगी। ऑयल हमने ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्का सा गरम हो और स्लो हीट पर हमने इन्हें फ्राई करना है। अब इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपने बस इन्हें स्लो फ्लेम पर जो है फ्राई करना है। तो मैंने ये देखें, ये फ्राई कर लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने इन्हें फ्राई किया है और कितना अच्छा इनका कलर आया है। आपको मैं एक और आसान तरीका भी सिखाती हूँ किस तरह हम रोल बनाएंगे और किसीस बनाएंगे। और ये देखिए हमारे सारे रोल रेडी हो चुके हैं। बहुत प्यारा इनका कलर आया है। आपको ये कैमरे के अंदर थोड़े से डार्क कलर नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये जले बिल्कुल नहीं है और बहुत क्रिस्पी ये देखें बने। आपको आवाज़ आ रही होगी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है ये और बहुत ही मज़े की ये रोल बनी। अब मैं आपको इसका आसान जो है वो तरीका सिखाती हूँ। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लिया करें। चीज़ अगर थोड़ी सी आपकी ख़राब बनती है तो दोबारा उसको आप ट्राई किया करें। थोड़ी थोड़ी चीज़ बनाकर आप ट्राई किया करें, तो इस तरह आपके लिए आसानी होगी। अब ये देखिए, मैंने इनको बिल्कुल भी किसी रोलिंग पिन की मदद से बिल्कुल भी इनको मैंने फ्लैट नहीं किया। जैसे ये ब्रेड थी, बस मैंने किनारे इनके काटे। अगर आपने किनारे नहीं भी काटने तो आप बेशक किनारे भी रहने दें। तो ये देखिए, अंडा लगाएंगे, एट अ टाइम आप जिस तरह ये चिकन, मैंने प्याज और ये सब कुछ इसके अंदर, टमाटर, हर चीज़ें डाली हैं। एट अ टाइम हम इससे कितनी सारी डिशेस बना सकते हैं। तो मैं इस वक्त देखें किसीस बना रही हूँ, ब्रेड रोल बना रही हूँ, ब्रेड चीज़ रोल बना रही हूँ। फिर इसके बाद मैं इसके साथ कबाब बना सकती हूँ, आमलेट इसका बना सकती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, पराठा बन सकता है। ये देखिए इस तरह हम इसको फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल भी टेंशन ही नहीं है ब्रेड टूट जाए तो। लेकिन जब हम इसको अंडे में डिप करेंगे तो मैं आपको यही आपको तोड़ कर इसका मैं आपको मेथड बता रही हूँ, जो बिगनर हैं उनके लिए, कि वो टेंशन ना लें। ये देखिए हमने अंडे में इसको डिप किया, चारों तरफ से डिप किया। अब आपने ये देखिए मुट्ठी की मदद से इसको इस तरह
इसका रोल बनाते जाना। इतना अच्छा ये रोल बनता है। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। ये देखिए इस तरह आप इसको करेंगे, ये बिल्कुल नरम ब्रेड हो जाती है। नरम ब्रेड होने के बाद ये इतना अच्छा इसका रोल सेट हो जाता है। और सारे देखिए मैंने कितने अच्छे ये रोल बनाए हैं। बहुत अच्छे गुलाई में ये रोल आ जाएगा। इस तरह हम इसको दबाते जाएंगे। तो मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मेरे हाथ में देखें मोबाइल भी है, लेकिन आप जब खुद अकेले से इसको सेट करेंगे तो बहुत अच्छा से ये सेट हो जाएगा। फिर भी मैं आपको इसको सेट करना दिखाती हूँ। देखिए मैं कैसे इसको सेट करती हूँ। अब इसको देखिए इधर से भी हमने डिप किया, इधर से भी हमने डिप किया। अब इसको हम ब्रेड क्रम्स में रखेंगे। ये देखें ब्रेड क्रम्स में रखने के बाद भी हम इसको थोड़ा सा रोल करेंगे। ये देखें। और जब आपने ये रोल बनाने हैं तो आपने किसी और तरफ मसरूफ़ नहीं हो जाना, वरना आपके रोल सारे जल जाएंगे। ये मैंने एक ही डाला हुआ था, तो इसे अब मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ये रोल हमारा बन चुका है। अब इसको भी इस तरह आप दबाएं। ये देखिए आज की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। इसे आप केचप के साथ खाएं या दही की चटनी के साथ चाहें, जिसके साथ भी आप इन्हें खाना चाहें आप खा सकते हैं। खुबानी की चटनी के साथ और इमली की चटनी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। आलू बुखारा की चटनी के साथ आप खा सकते हैं। मेरे पास सारी चटनियाँ इस वक्त घर पर मौजूद हैं और मेरी ये रेसिपीज़ भी आ चुकी हैं मेरे चैनल पर। आप ज़रूर उन चटनियों को देखिएगा। खुबानी की चटनी मेरी बहुत ही मज़े की चटनी बनी थी और इसकी रेसिपी भी आ चुकी है। और मैंने खुबानी का जैम भी बनाया था, उसी के अंदर मैंने जो है खुबानी के जैम की रेसिपी भी दी है। और ये देखें आज मैंने ये रोल और ये किसीस और ये कबाब, तो ये जो मैंने कबाब बनाए हैं इन्हें मैं ऑमलेट कबाब कहती हूँ। तो ये हमारे घर में इन्हें ऑमलेट कबाब कहा जाता है, चिकन ऑमलेट कबाब। तो ये हमारे चिकन ऑमलेट कबाब, ये किसीस और ये चीज़ ब्रेड रोल, हमारे चिकन चीज़ ब्रेड रोल हमारे रेडी हुए हैं। तो ये थी आज की हमारी रेसिपीज़। तो रेसिपीज़ तो मैंने आपको 2 दी हैं, लेकिन ये साथ में देखिए मैंने आपको इसके कबाब भी बनाकर दिखा दिए। तो एट अ टाइम आप एक ही चीज़ से बहुत कुछ बना सकते हैं। इसके साथ आप बर्गर भी बना सकते हैं, जिंगर बर्गर बना सकते हैं, बहुत कुछ इसके साथ आप जो है वो एक वक्त में ये सब कुछ बना सकते हैं। अभी भी मेरा कुछ बचा हुआ है जो मेरा लेफ़्ट ओवर है, तो इसका मैं आपको एक नई डिश आपको बनाकर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो वो जल्द आपके पास वो भी रेसिपी पहुंच जाएगी, क्योंकि मेरे पास वो जितना बचा हुआ है तो उसको ज़ाहिर बात है मैंने उसकी कोई और डिश तो बनाऊंगी। तो आज तो ये रोल वगैरह हैं, बस यही हमारा जो है वो डिनर होगा। तो ये डिनर में हमारे ये रेडी हो रहे हैं। तो बस ये खाने के बाद तो कोई चीज़ हमें खाने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो बस यही हम खाएंगे डिनर में, और फिर जो लेफ़्ट ओवर है वो हम ब्रेकफास्ट में उसको जो है इस्तेमाल में लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आए इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और आपको मैं इसकी एक रोल की कटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छे से हमारा रोल बना है। और बस जब आपने रोल बनाना है तो आपने बिल्कुल भी इधर उधर कामों में नहीं लगना है, वरना आपके रोल जो है ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। और देखिए ये मैंने चीज़ रोल बनाए थे। और ये हमारे किसीस की हम दरमियान से कटिंग करेंगे।
से हमारे पीसेस रेडी हुए। आए आप भी खाएं, आपको भी मैं दावत दे रही हूँ, आप लोग भी आ जाएं और हमारे साथ आप भी शेयर करें ये सब चीज़ें। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, 5 वक्त नमाज का पाबंद बनाए, हमारे साले करने की तौफीक अता फरमाए, डेली कुरान पाक की दावत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों की मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन सुम आमीन। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। एक नई रेसिपी लेकर आपके लिए आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।